चलिए आज बात करते हैं मानव इतिहास के सबसे विशाल और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक महाभारत की, और उसके अंदर छिपे गहरे दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इसके आकार का अंदाजा लगाना हो तो बस इतना समझिए कि अगर आज इसका एक मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाए तो वो 10 से ज्यादा वॉल्यूम में आएगा और पन्ने होंगे करीब 6000। सच में ये एक महाग्रंथ है। और ये एक बहुत पुरानी कहावत है जो इसके दायरे के बारे में सब कुछ बता देती है। देखिए, इसको पढ़ना कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा लगता है, लेकिन जो भी इस सफ़र पे निकलता है ना, उसके लिए ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये महाकाव्य है क्या, और क्यों इसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास और धर्म का एक गाइड भी माना जाता है। देखिए, ये वो फाउंडेशनल टेक्स्ट है जिसने 400 ईसा पूर्व से 200 ईसी के बीच हिंदू धर्म को एक नया आकार दिया। इसमें आपको ब्रह्मांड की बातें भी मिलेंगी, राजनीति की पेचीदगियां भी, और इंसान के मन की गहराइयां भी, सब कुछ एक साथ बुना हुआ है। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो इसका दिल है, एक ऐसा महाविनाशक युद्ध जो इसके सबसे मशहूर संवाद की जमीन तैयार करता है। ये युद्ध था कुरुक्षेत्र का। एक ही परिवार की दो शाखाएं, पांडव और कौरव, आमने सामने थी। एक तरफ थे पांडव, जिनकी सेना छोटी थी लेकिन वो धर्म के साथ थे, और दूसरी तरफ थी कौरवों की विशाल सेना, जिसमें भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा थे, जो लगभग अजेय लग रही थी। अब जरा सोचिए, लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, दोस्तों और गुरुओं को सामने देखकर हिम्मत हार बैठते हैं। वो इस सोच में डूब जाते हैं कि कैसे वो अपनों पर ही हथियार चला सकते हैं। और इसी कंफ्यूजन और दुख के पल में अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण की तरफ देखते हैं, और बस यहीं से उस अद्भुत बातचीत की शुरुआत होती है जिसे आज पूरी दुनिया भगवत गीता के नाम से जानती है। कृष्ण की सबसे बड़ी सलाह कर्म योग पर थी, मतलब अपना कर्तव्य करो, जो सही है वो करो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो। फल की चिंता किए बिना बस अपना काम करते रहो। और कमाल की बात यह है कि गीता सिर्फ एक ही रास्ता नहीं बताती, वो 4 मुख्य रास्ते दिखाती है: कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। इसका मतलब ये है कि हर इंसान अपने स्वभाव के हिसाब से अपना रास्ता चुन सकता है, पर मंजिल सबकी एक ही है, खुद को जानना, यानी आत्म साक्षात्कार। अच्छा, तो युद्ध के मैदान में हुई ये बातचीत सिर्फ वहीं तक नहीं रही। इसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी, और इसने आर्ट, फिलॉसफी और दुनिया भर के कल्चर पर बहुत गहरा असर डाला। पुराने जमाने में कालिदास जैसे कवियों ने इससे प्रेरणा ली, तो 16वीं सदी में इंडोनेशिया के कठपुतली नाटकों में इसकी कहानी दिखाई जाने लगी। 1985 में पीटर ब्रुक ने इस पर एक विश्व प्रसिद्ध नाटक बनाया, और 1988 में BR चोपड़ा का टीवी सीरियल तो भारत में एक कल्चरल इवेंट ही बन गया था। आज भी दुनिया भर की फिल्मों, किताबों और सीरीज में इसकी झलक दिख जाती है। इसका दार्शनिक वजन कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब महान वैज्ञानिक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहले एटम बम का धमाका देखा, तो उनके दिमाग में गीता की ही एक लाइन आई थी। और यहीं से वो सवाल उठता है जिस पर आज भी बहस होती है: क्या महाभारत सच में हुआ था? ये इतिहास है, एक कहानी है, या फिर इन दोनों का एक मिला-जुला रूप है? तो देखिए, एक तरफ तो कुछ सबूत मिलते हैं, जैसे गुजरात के तट पर डूबी हुई द्वारिका के खंडहर, जो कहानी से मेल खाते हैं। दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि इसमें जो चमत्कार या दैवीय चीजें हैं, वो असल में जिंदगी के बड़े सबक सिखाने के लिए एक मेटाफर की तरह है। और ये कोई मामूली बहस नहीं है। आज भी रिसर्चर्स आर्कियोलॉजिकल, जेनेटिक और लिटरेरी सबूतों को खंगाल रहे हैं, और इस प्राचीन ग्रंथ को लेकर हमारी समझ लगातार बेहतर हो रही है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ये सच था या झूठ। शायद सवाल ये है कि अगर कोई कहानी एक पूरी संस्कृति को गढ़ती है, लीडर्स को रास्ता दिखाती है और करोड़ों लोगों की जिंदगी में हिम्मत भरती है, तो क्या उसकी ऐतिहासिक सच्चाई उतनी मायने रखती है? शायद महाभारत की असली ताकत इसी में है कि ये हमें कर्तव्य और धर्म के मानवीय संघर्ष को दिखाती है। एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।